ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम नई एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला यूनिट है सेल। सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ये चैप्टर जो है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर पे बाकी चैप्टर क्या है, लिंक्ड है, बेस है, और इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस सेल आप ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेल क्या है, किस तरह से होते हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ मीन बाय सेल, सेल क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह से फंक्शन करती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेल इज़ अ यूनिट ऑफ लाइफ, उन्होंने सामने ही लिखा है सेल इज़ अ यूनिट ऑफ लाइफ, और उसके दो डेफिनेशन है, एक है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और उसकी एडवांस डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका एक स्टोरी सुना होता है, वो आपको समझ में आएगा सारा का सारा डिटेल में क्या होता है। अभी तो देखिए, आपका घर है, आप अभी घर से निकले बाहर बस स्टैंड पे गए, बस पकड़ी और कहाँ पे गए, आप सिटी में, और या कहीं जाना है वहाँ पे, आप फिर आप कॉलेज में गए, कॉलेज में बिल्डिंग में गए, उसके बाद कॉलेज ख़त्म हुआ, आप कैंटीन में गए, फिर मूवी गए, पिक्चर देखने गए, और उसके बाद आप होटल गए या मंदिर गए। अब मुझे बताइए, आपका घर, कॉलेज कॉलेज होटल, मूवी थिएटर, ये सारे एक है क्या? नहीं, ये सारी की सारी बिल्डिंग्स अलग है। पर मुझे बताइए कि ये सारी की सारी जो बिल्डिंग्स है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है ईंटों से, यानी कि उनकी जो इकाई है वो कैसी है, एक ही है। यूनिट कैसा है? एक है, जिसको बोलते हैं हम ईंटें। उसी तरह से जिस तरह से बाकी चीज़ें है, उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। भले ही लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, मगर वो जो बना है वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। यानी कि सेल जो है भी लाइफ की क्या है, बेसिक यूनिट है। क्या है? बेसिक यूनिट। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है? सेल से ही बना हुआ है। और उसकी और एक डिफिनेशन वो बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है भाई? एक तो स्ट्रक्चरल यूनिट तो पता चल गया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइवर्स, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है सेल से बना हुआ है, इसलिए उसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोल सकते हैं। पर भाई ये फंक्शनल यूनिट बोले तो क्या होता है? तो ये फंक्शनल यूनिट है, इसका मतलब क्या होता है कि सारे के सारे बॉडी के फंक्शंस से कौन परफॉर्म करते हैं? सेल ही परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो वीडियो जो देख रहे हो किसकी मदद से देख रहे हैं? बिकॉज ऑफ द आइज़। अभी आइज़ जो है, अपनी जो आंखें, वो किससे बनी हुई है? वो अपनी आंखें बनी हुई है सेल से बनी हुई है। आप मेरी बात सुन सकते हैं, क्यों सुन सकते हैं? बिकॉज ऑफ द ईयर। ईयर किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। यानी कि अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्क्यूलेशंस, मूवमेंट एंड लोकोमोशंस, हियरिंग, सारी की सारी जो फंक्शंस है वो कौन परफॉर्म कर रहा है भाई? वो तो सेल ही कर रही है। यानी कि सारे फंक्शंस कौन कर रहे हैं? सेल ही कर रहे हैं। अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर सेल से बना हुआ है और सारे फंक्शंस अपनी सेल ही कर रहे हैं। इसीलिए हम सेल को बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके। अभी सेल इतना इंपॉर्टेंट है, तब इसको ढूंढ के किसने निकाला है? तो इसको ढूंढ के निकाला है रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने, डिस्कवर किया है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को फाइंड आउट किया था। उन्होंने जो सेल देखी थी वो कौन सी थी? द डेथ सेल ऑफ कॉर्क एंड डेथ कॉर्क सेल ऑफ अ प्लांट, यानी कि वो नॉन लिविंग सेल थी। ध्यान में दीजिए कि कभी कभी वो पूछ लेते हैं, तो सारे के सारे एमसीक्यूज है, 3 एमसीक्यू बनते हैं इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इस सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। और जो सेल डिस्कवर की थी, जो फाइंड आउट की थी, वो कौन सी थी? लिविंग थी या नॉन लिविंग थी? वो थी नॉन लिविंग सेल। अभी कॉर्क सेल क्या होती है भाई? कॉर्क सेल यानी क्या होता है? तो ये जो कॉर्क सेल होता है, यानी कि जो बाहर की बार्क होती है प्लांट की, जिसको साल भी बोलते हैं हम, उसका जो कवरिंग है उसको भी वो बोलते हैं। इस तरह से उनको दिखा था, छोटे छोटे स्ट्रक्चर। ओके, इस तरह से उनको दिखा था, हनी कॉम जैसे। ओके, है ना? डेथ सेल थी। अब ये डेथ सेल थे, इस तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर से वो सेल उनको दिखी थी। अब ये जो सेल है वो देखते ऐसा लग रहा है कि हनी कॉम, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता जैसे रहता है, वो जो स्ट्रक्चर है उसको मधुमक्खी छत्ते जैसा बना दिख रहा था उनको। और उसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई जैसा प्रिजन रहता है, जेल रहती। अब ये जेल में क्या होता है कि छोटे छोटे कमरे होते हैं, रूम्स होती है। और वो जो छोटे छोटे जो रूम्स होते हैं जिसमें प्रिजनर रखे जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो उस पर भी ये सेल नाम बोल सकता है।
अगर एक्चुअल में अगर सेल का पर मीनिंग फाइंड आउट करने जाए तो ये सेल जो है ये लैटिन वर्ड है। क्या कौन सा वर्ड है? ये लैटिन वर्ड है। कौन सा है? ये लैटिन वर्ड है। एक मिनट, सेल कैसी है? ये लैटिन वर्ड है और लैटिन इसका मतलब होता है, सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। क्या होता है? लिटिल रूम इसका मतलब होता है छोटी सी रूम इसका मतलब होता है। तो हमने देख लिया कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेथ सेल को फाइंड आउट किया था। और कभी कभी सवाल पूछते हैं कि भाई पहली लिविंग सेल किसने फाइंड आउट की थी? तो पहली लिविंग सेल जो फाइंड आउट की थी, डिस्कवर की थी, वो थी एंटनी वॉन लीवनहॉक ने 1673 में, 1673 में पहली लिविंग सेल जो डिस्कवर की थी वो थी लीवनहॉक ने डिस्कवर की थी। और इन्होंने ही पहले खुद का क्या बनाया था? हैंडक्राफ्टेड माइक्रोस्कोप बनाया था। क्या बनाया था? हैंडक्राफ्टेड माइक्रोस्कोप बनाया था। और वो जो फाइंड आउट किया था वो कौन सी सेल थी जो एंटनी वॉन लीवनहॉक में की थी? वो थी बैक्टीरियल सेल। कौन सी थी? बैक्टीरियल सेल थी। वो कौन सी सेल थी? बैक्टीरियल सेल थी, जिन्होंने सबसे पहले लीवनहॉक ने डिस्कवर किया था। और वो जो बैक्टीरियल सेल थी उन्होंने नाम दिया था एनिमल क्यूल्स। एनिमल क्यूल्स उसका नाम दिया था, एनिमल क्यूल्स। अब कभी भी पूछ लिया जाता है कि भाई एनिमल क्यूल्स किसने डिस्कवर किया था, किसने फाइंड आउट किया था? तो वो डिस्कवर किया था लीवनहॉक ने। और कब किया था? तो 1673 में। यानी कि हमने 6 सवाल देख लिए कि सेल किसने डिस्कवर किया, हुक ने, कब किया और कौन सी किया। उसके बाद लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, कब किया, उसका नाम क्या था? बैक्टीरियल सेल थी, उसको नाम दिया था उन्होंने एनिमल क्यूल्स ऐसा नाम दिया था। और वो जो था उन्होंने लीवनहॉक ने माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर किया था। ओके, उसके बाद देखेंगे अभी इससे इतनी इंपॉर्टेंट है और साइंटिस्ट जिन्होंने और इसके बारे में रिसर्च किया। एक मिनट। ओके, तो सेल जब पढ़ते हैं तो सेल थ्योरी का नाम आता ही। सेल जब पढ़ते हैं तो सेल थ्योरी का नाम तो आता ही, उसको पढ़ना ही पड़ता है अपने को। तो 2 साइंटिस्ट थे, एक थे शेल्डन और दूसरे थे श्वान, जिन्होंने क्या दिया? सेल थ्योरी दिया था। तो शेल्डन जो थे वो थे जर्मन बॉटनिस्ट और जो श्वान थे वो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये ध्यान में दीजिए, बॉटनिस्ट है और ये क्या है? जूलॉजिस्ट है। ये क्या है? जूलॉजिस्ट है। अब ऑब्वियसली अगर शेल्डन अगर बॉटनिस्ट होंगे तो वो प्लांट सेल की स्टडी करेंगे या एनिमल सेल की? ये क्या करेंगे? प्लांट सेल की स्टडी करेंगे। तो जब शेल्डन ने प्लांट सेल की स्टडी किया तो उनको कुछ चीज़ें कॉमन देखी कि ये सारे के सारे डिफरेंट प्लांट की सेल है, उनका जो अरेंजमेंट है वो सिमिलर है, वो एक जैसी ही है। यानी कि ऑल प्लांट सेल आर सिमिलर्स। क्या है? एक जैसी है, नियर अबाउट सिमिलर ही है। और जो ब्रिटिश श्वान, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, उन्होंने भी स्टडी किया एनिमल सेल को। तो उनको भी ऐसा नज़र में आया कि भाई जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल होती है उनमें सेल वॉल नहीं होती है। क्या होती है? सेल वॉल नहीं होती है। तो फिर ये शेल्डन यानी श्वान, इन्होंने क्या किया कि उनका जो दोनों का स्टडी था उन्होंने क्या किया? कंपेयर किया और फिर सेल थ्योरी को पुट फोर्थ किया। यानी कि ऑल सेल हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर एंड द एनिमल सेल्स हैव द नो सेल वॉल। उसके बाद और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या था? रुडोल्फ विर्चो। और उन्होंने क्या किया? सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया। इसने एक्सटेंड किया रुडोल्फ विर्चो ने। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट का नाम था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये स्टेटमेंट कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला ये कौन से साइंटिस्ट ने कहा था, कब कहा था, या उसका मीनिंग क्या होता है। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मीनिंग क्या होता है। जैसे तीनों क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, किसने कहा था, कब कहा था और इसका मीनिंग क्या है। ऐसे तीनों क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं इसमें। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि भाई हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आया है वो बना है प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से। यानी प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है, बस उस तरह से बाकी किसी भी मेथड से नहीं बनेगा। तो उसका मतलब होता है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस फ्रॉम द और डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओके, समझ में? ओमनी सेलुला ई सेलुला का दूसरा नाम है लॉ ऑफ लीनिएज। क्या है? लॉ ऑफ लीनिएज भी उसको ही कहते हैं। कभी कभी ये पूछ लेते हैं लॉ ऑफ लीनिएज को क्या बोलते हैं, या ओमनी सेलुला ई सेलुला को दूसरा नाम क्या है। तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज है। क्या है कि सारे एमसीक्यूज है कि भाई शेल्डन क्या था, बॉटनिस्ट था या जूलॉजिस्ट था, श्वान क्या था, बॉटनिस्ट था कि जूलॉजिस्ट था,
उसके बाद रुडोल्फ मिश्रो ने क्या बताया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुलास में का मतलब क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, ओमनी सेलुला ई सेलुला का दूसरा नाम क्या है। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट आए जो रुडोल्फ विर्चो ने जो कहा था उसको लुइस पास्चर ने, सबने नाम सुना होगा, लुइस पास्चर ने क्या किया, वो उसको एक्सप्लेन किया विथ अ एक्सपेरिमेंट। अब लुइस पास्चर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम था श्वान नेक एक्सपेरिमेंट। अब श्वान नेक एक्सपेरिमेंट क्या है, तो भाई हंस नेक से नेक, दोनों ने क्या किया कि बॉटल लिया, क्या लिया, एक बॉटल लिया, एक जस्ट मिनट, उन्होंने क्या किया, बॉटल लिया। अब ये जो बॉटल होंगी उसका जो नेक था वो श्वान जैसा था, ऐसा श्वान, इसलिए बोलते हैं हम श्वान नेक एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या किया है कि मीट लिया, मीट बॉयल सॉल्यूशन में मीट लिया और उसको बॉईल किया। अब बॉईल किएंगे तो उससे स्टरलाइज होगा। यहाँ पे अब किसी भी प्रकार की कोई भी माइक्रोब्स नहीं है, कोई भी माइक्रोब्स नहीं है, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। अब ये श्वान नेक की वजह से क्या होता है मालूम है क्या, कि इस श्वान नेक से सिर्फ क्या आ सकती है, अब एयर आएंगी, क्या आएंगी, सिर्फ एयर आएंगी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स इसमें से आएगा नहीं जो एयर में प्रेजेंट है, सिर्फ क्या आएंगी, एयर आ सकती है, क्योंकि इसका जो साइज़ है बहुत छोटा है और उससे गर्म हवा आएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ एयर आएंगी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा नहीं। तो कुछ दिनों बाद इसको रहा देखेंगे, कुछ दिनों बाद इसको देखा गया तो इस के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर किसी भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप या ग्रो नहीं हुए हैं, क्या डेवलप या ग्रो नहीं हुए। उसके बाद फिर क्या किया गया कि ये जो बॉटल है उसका नेक तोड़ दिया गया, ये नोक तोड़ दिया, जो नेक है श्वान नेक जो तोड़ दिया गया। और फिर कुछ देर बाद जब स्टडी किया गया तो फिर पता चला कि भाई इसमें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो चुके हैं, क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि बाहर से जो माइक्रोब्स थे वो एयर में के माइक्रोब्स अभी इसमें आ गए, जिन्होंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन ग्रो किया और यहाँ पे क्या हो गए, डेवलप हो गए। इससे क्या साबित होता है, क्या प्रूव होता है कि भाई all living organisms is coming from or developed from the pre-existing organism, ये प्रूफ होता है। समझ में आया। तो सेल थ्योरी जो थी वो शेल्डन एंड श्वान ने दी, उसको एक्सटेंड किसने किया, विर्चो ने किया। विर्चो ने जो कहा था उसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया, तो लुइस पास्चर ने प्रूफ किया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी की डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाय बाय, गुड डे।